अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर बिलाल मलिक फ्रॉम मिड स्पार्कल्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे इंटर्नशिप का डे 4 है और आज हम सीखेंगे परचेजिंग के हवाले से कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे परचेजिंग किस तरह होती है और वहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट का क्या रोल है और वहाँ पे हम क्या ड्यूटीज़ करेंगे, हम परचेजिंग कैसे करेंगे, तो वो आज हम सीखेंगे। साथ में एक और टॉपिक हम कवर करेंगे, वो ये है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे और उनके शीट की फिलिंग हम कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है परचेजिंग के हवाले से। तो परचेजिंग के हवाले से अगर बात करें तो गवर्नमेंट की परचेजिंग अलग है और प्राइवेट की अलग है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो भी वेरी करते हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। अब उनके बजट पे भी डिपेंड करता है, उनके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, ये सारा सिनारियो। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो परचेजिंग जो है आप लोग कैसे करेंगे। अब एक हॉस्पिटल है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हॉस्पिटल है, वो रनिंग में है, वो जिस तरह भी चल रहा है, परचेजिंग उसका प्रॉपर सिस्टम होता है, वहाँ पे एक सीनियर फार्मासिस्ट होगा, परचेजर उन्होंने हायर किया होगा, वो एक सिस्टम है। लेकिन अगर आप नए जगह पे सेटअप है, वहाँ पे ओनर आपको कहता है कि मैंने हॉस्पिटल बना दिया और आप मेरे फार्मासिस्ट है, तो आप मेरी परचेजिंग भी आप करें, आप मेरे हॉस्पिटल को भी देखें। तो वहाँ पे आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि परचेजिंग किस तरह हमने करनी है। परचेजिंग जो है मोस्टली प्रैक्टिस किया जा रही है और जो होना भी चाहिए कि हम बल्क में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लें। मेडिसिन जो है हम बल्क में लें। बल्क में फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मल भी जब लाइफ में हम देखें तो एक चीज़ हम यूनिट डोज में लेते हैं या इंडिविजुअली जो भी चीज़ लेते हैं वो महंगी पड़ रही होती है, लेकिन जो हम बल्क में लेते हैं एक चीज़ को तो वो हमें रेट में बहुत अच्छे रेट से मिल जाती है। तो सेम केस यहाँ मेडिसिन का भी है कि अगर हम बल्क में लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी से है तो वो हमें सही रेट पे मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होती है, अगर ओनर का बजट है या जो हॉस्पिटल का ओनर है उनका बजट है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम बल्क में मेडिसिन लें। बल्क में फिर हम कैसे करेंगे परचेजिंग, हमें क्या पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने मंगवानी होती है। जो फार्मासिस्ट होगा परचेजिंग के लिए या जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि इस वार्ड को मेरी ये मेडिसिन जा रही है, इसकी इतनी कंजम्पशंस है, तो वो एनुअली के हिसाब से फिर लगाता है अपना हिसाब किताब कि ये मेडिसिन, ये ड्रग, ये मेरी इतनी क्वांटिटी में यूज़ हो रही है पर मंथ, फिर पर ईयर, ये सारा सिस्टम उनको पता होता है। वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके वो उनको पता होता है। तो वो एनुअली हर चीज़ को देख के वो सारी डिमांड करता है कि ये चीज़ें जो है मेरी ऑर्डर वो बनाता है। लेट सपोज पैरासीटामोल मेरे 2 लाख टेबलेट यूज़ होंगे साल में, वो वही ऑर्डर करता है। फिर साथ में ओमेप्राजोल मेरे 50,000 यूज़ होंगे कैप्सूल, वो सारी चीज़ें जो है वो उनके माइंड में हो जाती है। अब उन्होंने ऑर्डर बना दिया कि ये चीज़ जो है मुझे चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट, पहले कांटेक्ट किसके साथ करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, वो जो रजिस्टर हो, जो आपको वारंटी दे सके, ठीक है। उनके साथ कांटेक्ट करके रेट फाइनलाइज करके कि मैं आपसे ये चीज़ इतनी अमाउंट में लूँगा, इतनी बल्क में लूँगा, तो आप मुझे क्या रेट देंगे, ठीक है। 15%, 16% या 15+2%, या इस तरह होता है कि बोनसेस होते हैं कि अगर मैं 100 पैक लेता हूँ तो 100+2, 100+10, क्या मतलब वो आपने फिर डील करना होगा उस हिसाब से। बल्क में जो हम मेडिसिन लेते हैं वो हमें अच्छे रेट से मिल जाती है। अगर हम जो है बल्क में नहीं लेते, सालाना हम नहीं लेते, हम जो है मंथली बेसिस पे लेते हैं, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर आता है। हमारे पास सिस्टम में भी आजकल तो हर हॉस्पिटल में सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे हम सिस्टम में चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी मेडिसिन पड़ी है। अब इतनी पड़ी है और इतनी हमारी वीकली या मंथली जो है हमारी यूज़ है, वो कंजम्पशन के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें मज़ीद कितनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है हम उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे। जब हमारे पास सप्लाई आ जाती है हॉस्पिटल में, वो हम फिर चेक करेंगे। पहले चेक जो हमने क्या करना है, पहले हमने ये चेक करना है कि ये वारंटी इसके साथ मौजूद है या नहीं है। वारंटी चेक करने के बाद हम बैच नंबर, एक्सपायरी और जो क्वांटिटी आई है वो पूरी है या नहीं है, और जो ब्रांड हमने उनको डिसाइड किया था वही है या नहीं है, कोई चेंज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। अब बल्क में जो हमारे पास परचेजिंग आती है तो हम ड्रग इंस्पेक्टर को कहते हैं कि आ जाए, वो यहाँ से डिटेल सैम्पलिंग के लिए भेजेगा। वहाँ से डिटेल का रिजल्ट जब आता है कि वो क्लियर है, इसमें कोई जो है ना अडल्ट्रेशन की कोई मसला नहीं है, कोई प्रोडक्ट के जो है कंटेमिनेशन नहीं है, एफिकेसीज की पूरी है, तभी हम जो है ना मेडिसिन को वार्ड्स में सप्लाई कर सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं।
ये तो हमारे प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट सेटअप होते हैं। कुछ लोग जो है बल्क में लेते हैं, कुछ लोग जो है ना मंथली बेसिस पे लेते हैं, वीकली बहुत लोग लेते हैं लेकिन कम लेते हैं। मोस्टली जो है ना बल्क में जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल एक सेटअप रनिंग करने होता है। अच्छा, एक और सिस्टम ये होता है कि आपने बल्क में ले लिया, आप पैरासीटामोल हमने ले लिया, ठीक है। हमारे लास्ट ईयर के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 लाख जो है हमारे टेबलेट यूज़ हो रहे थे पर ईयर। लेकिन अभी जिस तरह आजकल पैरासीटामोल पेनाडोल जो है रनिंग में है, काफ़ी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वो सिस्टम ये है कि फिर आपके पास कम हो गई, ठीक है। आपने तो एनुअली उस हिसाब से एनालिसिस की थी कि जो लास्ट ईयर जो था वो इतना कंजम्पशन हुई थी तो हमने 1 लाख ही मंगवाई। अब मसला ये हुआ कि आपके पास 2-3 महीने में वो स्टॉक खत्म हो रहा है, या 20,000 टेबलेट रह गए, या आपको पता लगे 5,000 रह गए या ख़त्म होने वाले। हमने फिर मजीद जो है दोबारा डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर करना है। ये सारी चीज़ें कि हमारे पास ये कम हो रही है, जो चीज़ कम हो रही है वो हम मंगवाएंगे। तो ये यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल है, उनको पता होगा कि मेरे पास फार्मेसी में या हॉस्पिटल में इतनी मेडिसिन मौजूद है, इतनी मेरे साथ कंजम्पशन है, इतने मैंने मंगवानी है। तो ये सारा सिस्टम जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद गवर्नमेंट सेटअप की बात करें तो गवर्नमेंट में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आज से सीख लें ये चीज़, क्योंकि अल्लाह करे कि आप लोग पीपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करें और उसके बाद जब आप हॉस्पिटल फार्मेसी में जाए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन जाए आप लोग, तो आपको वहाँ पे सिखाने वाला कोई बंदा नहीं होगा, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग देने वाला कोई बंदा नहीं होगा, ना कोई ट्रेनिंग की कोई अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। तो आप लोग आज से थोड़ा बहुत सीख लें कि कहाँ पे हमने क्या करना है। अब वहाँ पे रोल होता है परचेजिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो मोस्टली 2 टाइप्स की परचेजिंग है वहाँ पे। एक सेंट्रल परचेजिंग जिसको सीपी बोलते हैं, सी मीन सेंट्रल परचेजिंग, ठीक है। दूसरा है लोकल परचेजिंग, एलपी उसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, ठीक है। एलपी में फिर 2 टाइप्स हैं। लोकल परचेज एक बल्क में है और लोकल परचेज एक डे टू डे है, ठीक है। 2 परचेज। अब हम बात करेंगे सेंट्रल परचेजिंग। सेंट्रल परचेजिंग क्या होता है? सेंट्रल परचेजिंग जो है हम सालाना हिसाब से वो जो चीज़ मंगवाते हैं सेंट्रल से, वो हमारे पास सेंट्रल परचेजिंग होती है। उसके लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम 60% जो है मेडिसिन सेंट्रल से ही लें, इससे अबाव लें, लेकिन 60% से बिलो ना लें। ये हमारे लिए है क्योंकि हमें रेट अच्छा मिलेगा वहाँ पे। 60% से अबाव जो हम मेडिसिन सेंट्रल से लेंगे वो कैसे लेंगे, वो तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। तरीक़ाकार ये होता है कि प्रोविंशियल डायरेक्टरेट की तरफ से हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको लिस्ट दिखा दूँ, मैं आपको क्लियरली ये दिखाऊंगा थोड़ी देर तक। ये लिस्ट जो है ये पूरी एक लिस्ट होती है, पूरी बुक होती है, बुक फाइल में हो जाती है, मतलब पूरी एक बड़ी लिस्ट होती है, हमें मिल जाती है। अब ये लिस्ट हमें जब मिल जाती है वो फिर इसमें क्या क्या होता है मैं आपको डिटेल से वो बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें आपका जेनेरिक हो जाएगा, आपका डोजेज फॉर्म हो जाएगा, कौन सा डोजेज फॉर्म है, कौन सा ब्रांड हमने लेना है, ठीक है, वो भी डिसाइडेड हो चुका होता है कौन सा ब्रांड हमने लेना है। रेट उन्होंने बताया कि एक टेबलेट मुझे ₹1.73, जितने भी वो रेट होगा वो उन्होंने कंपनी उसके साथ फाइनलाइज किया होता है। हमें तैयार एक लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। हॉस्पिटल में जो लिस्ट हमें मिल जाती है हमने उसके हिसाब से परचेजिंग करनी होती है। अब जो डिसाइडेड होता है हमने उससे अलग कोई चीज़ नहीं लेनी होती। अब उन्होंने हमें डिसाइड किया है कि हमने ओमेप्राजोल में राइजिक लेना है तो हमने राइजिक ही सिलेक्ट करना है, वो फिर हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमें प्रोविंशियल डायरेक्टरेट की तरफ से ये लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, हॉस्पिटल में हमारे पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये अभी पंजाब में चेंज हुआ है, वो मैं बाद में बताता हूँ। ये मैं जनरली बात करता हूँ पहले क्या होता था, पहले या केबीके में अभी भी चल रहा है ये प्रैक्टिस। लिस्ट जो प्रोवाइड की गई है हॉस्पिटल को उस हिसाब से वो करेगा, अपने जो हॉस्पिटल में एमएस के थ्रू डिफरेंट वार्ड्स को वो लेटर इशू करेगा कि आप लोग हमें एनुअली आपका जो डिमांड है मेडिसिन के, अब कार्डियोलॉजी वार्ड वालों का पता होगा कि उनको क्या डिमांड है, इसके अलावा नेफ्रोलॉजी वार्ड, ईएनटी, हर वार्ड से आपको पास ऑर्डर आ जाएगी कि हमारे एनुअल डिमांड ये है, हमारी कंजम्पशन इतनी है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होगा वो सारी चीज़ें चेक करेगा कि यहाँ जो सप्लाई मेन फार्मेसी से जा रही है तो वो उनको चेक करके कि यहाँ इसको वार्ड को इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, वो सारी चीज़ें अपने बजट के हिसाब किताब के मुताबिक वो ऑर्डर तैयार करेगा कि हमें इतनी इतनी चीज़ें चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाती है वो हमें उनमें पूरा उनका कॉन्टैक्ट नंबर कि हमने इस बंदे से लेनी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कंपनी है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और प्रॉपर लोकेशन, हर चीज़ हमें लिस्ट में प्रोवाइड की जाती है। अब हम कांटेक्ट करते हैं उस बंदे के साथ कि हमें इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ चाहिए। जब हम कांटेक्ट करते हैं वो बंदे को जो हमें प्रोवाइड हुई है लिस्ट में कि हमें ये मेडिसिन चाहिए इतनी क्वांटिटी में, उनके पास 30 डेज का टाइम होता है।
30 डेज के अंदर अंदर वो पाबंद होगा कि हमें सप्लाई पहुंचाए हॉस्पिटल में। अगर वो लेट हो जाती है 31st पे, मतलब 31 दिन बाद, उसको पेनल्टी लगेगी। कितनी? 3% उसको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, मतलब जुर्माना लगेगा कि वो 30 दिन के अंदर पाबंद था, 31वें दिन उसको जुर्माना लगेगा। कितना? 3%। अब लेट सपोज उसने 46 डेज के अंदर भी सप्लाई नहीं दी, हमें हॉस्पिटल में मेडिसिन चाहिए, हमने ऑर्डर दिया था, 46 डेज के अंदर भी हमें सप्लाई नहीं मिली। फिर क्या तरीकाकार होगा? फिर उसको पेनल्टी लगेगी 7%। कितने? 7%। 7% उसको जब पेनल्टी लगेगी तो वो जुर्माना वो अदा करेगा। अगर वो 60 डेज के अंदर अंदर हमें मेडिसिन फिर भी प्रोवाइड नहीं करता, उनकी सप्लाई नहीं आती, ठीक है, तो हम ऑर्डर कैंसिल करेंगे। ऑर्डर कैंसिल करके हम डायरेक्टरेट को बताएंगे, लेटर इशू करके, कि हमारे ऑर्डर हमें टाइम पे नहीं मिला 2 महीनों के अंदर अंदर, तो हमने ऑर्डर कैंसिल किया। फिर वो डायरेक्टरेट उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेगी। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे? मेडिसिन के लिए हम लोकल परचेज पे जाएंगे। ये तरीकाकार जो था ये पहले था। ठीक है, अभी ये केबीके में चल रहा है, पंजाब में ये चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? उसकी एक रीज़न ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने हॉस्पिटल्स होते हैं, DHQ हो गया, आपके THQ है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो जब आपके पास सप्लाई आती है, आप ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और यहाँ से जो है फिर वो सैम्पलिंग होती है डिटेल के लिए और फिर आती है, तो मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफ़ी मतलब डिटेल पे भी बर्डन है। तो वो ख़त्म करने के लिए ये इख्तियार जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे दिया। डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑफिस बना दिया डिस्ट्रिक्ट एक हेल्थ ऑफिसर का। ठीक है, वहाँ पे तरीकाकार ये हो गया कि हम हॉस्पिटल से जो ऑर्डर बनाते हैं, सेम रूटीन में दोबारा रिपीट करूँ, हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट है वो अपना ऑर्डर बनाता है कि मुझे ये मेडिसिन इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए। वो जाके ड्रग ऑफिस में देता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, हमारा जो हेल्थ ऑफिस है वहाँ पे जाके वो सबमिट करके वहाँ पे वो हमें बताता है कि आपके हॉस्पिटल का बजट इतना है और आपने इंक्रीज कर दिया। वो भी हमें वो लिस्ट प्रोवाइड करता है, सेम ये लिस्ट हमें प्रोवाइड हो जाती है कि ये क्वांटिटी है, ये मेडिसिन है, ये उनका यूनिट डोज रेट है, एक टेबलेट का रेट वो हमें बता देता है। वो फिर हम कैलकुलेट करके अपने बजट के हिसाब से फिर ऑर्डर करके उनको जमा करते हैं। ऑर्डर वो जाके कंपनी से ले लेता है बल्क में, मतलब अब एक डिस्ट्रिक्ट में लेट सपोज 50 हॉस्पिटल्स है, वो 50 हॉस्पिटल का एक साथ जो है मंगवा लेता है। वहाँ से वो ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाता है, वहाँ से उसकी सैम्पलिंग हो जाती है, डिटेल सैंपल जाते हैं। जब उनका रिजल्ट आ जाता है, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं, वो सैंपल का रिजल्ट जब आ जाता है, जब पास हो जाता है, ओके है, हर चीज़ ओके है, वो फिर सप्लाई आ जाती है हमारे हॉस्पिटल्स में। हमारे हॉस्पिटल में आ गया सप्लाई जब आ जाता है तो वहाँ पे फार्मासिस्ट पहले करेगा चेक इन्वेंट्री जो है वारंटी के बाद वो सारी चीज़ें चेक करेगा कि हमारे पास जो चीज़ आई है वो पूरी है या नहीं है, क्वांटिटी पूरी है। ठीक है, वो फिर चेक करेगा कि बैच नंबर जो लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है, उसके साथ एक्सपायरी चेक करेगा, शॉर्ट एक्सपायरी तो नहीं है, हर एक चीज़ वो चेक करेगा। उसमें देखेगा कोई मेडिसिन जो है वो ख़राब तो नहीं हुई, रास्ते में कोई जो एम्प्यूज वगैरह है ब्रेक तो नहीं हुए, कोई सिरप ब्रेक तो नहीं हुए, वो सारी चीज़ें चेक करके वो अपने पास रखेगा फिर। ठीक है, ये परचेजिंग के हवाले से था कि सेंट्रल परचेजिंग किस तरह करते हैं। तो नॉर्मली आजकल यही चल रहा है कि हम जो है डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस बना होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे हम जाके ये अपना ऑर्डर देते हैं, वो जाके फिर अपने मंगवा लेते हैं मेडिसिन, वो हमारे हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, फिर हमने चेक करना होता है। राइट, ये तरीकाकार है। अब दूसरी चीज़ लोकल परचेज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? लोकल परचेज हम 30% से ज़्यादा मेडिसिन नहीं ले सकते, 30% से बिलो ही रखेंगे। ठीक है, जो हमारे पूरा बजट होता है उसमें 30% से कम जो है हम लोकल परचेज करें। लोकल परचेज बल्क की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो हम लोकल परचेज किससे करेंगे? हम लोकल परचेज फार्मेसी से करेंगे। कौन सी फार्मेसी से करेंगे? ये हम एडवर्टाइज देते हैं कि हमें लोकल परचेज के लिए फार्मेसी चाहिए। ठीक है, वो फार्मेसी कौन सी होगी? जो हमारे हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के अहाते में होगी, 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होगी। वो जो है मेडिकल स्टोर नहीं होगा। कौन सा होगा? फार्मेसी होगा। ठीक है, फार्मेसी जब होगी उसमें कौन सा फॉर्म होगा? फॉर्म 9। ठीक है, उसके लिए ये शराइत है कि हम वो फार्मेसी सेलेक्ट करेंगे जिसके पास फॉर्म 9 होगा, वो फार्मेसी होगी और वो हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के एरिया में होगा। फिर अब लेट सपोज 5 फार्मेसीज ऐसी है कि जो हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के अहाते में भी है और वो जो है फॉर्म 9 भी है और फार्मेसी भी है। अब हर बंदे के रेट हम चेक करेंगे कि जो हमें अच्छा रेट दे रहा है। अब एक बंदा है वो हमें लोकल मेडिसिन के 10% दे रहा है, दूसरा 12% दे रहा है, दूसरा 15% दे रहा है। तो ये जो हमें अच्छा रेट दे रहे हैं हम उनकी सिलेक्शन करेंगे।
हम लोकल परचेजिंग सिर्फ फिर उसी फार्मेसी से करेंगे जो हमने सेलेक्ट की होगी, हम किसी और फार्मेसी से फिर नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये एक चीज़ समझने वाली है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आती है लोकल परचेज। जिस तरह से इंटेल की हमने बात की कि वहाँ से सैम्पलिंग होगी, डिटेल का रिजल्ट आएगा, मतलब एक लेट सप्लाई, 2-3 महीने सप्लाई आपकी लेट आती है, तो आपको हॉस्पिटल में मेडिसिन चाहिए, तो वो चीज़ का पूरा करने के लिए हम लोकल परचेज करते हैं। या एक चीज़ जो है वो मिसिंग आ जाती है, सेंट्रल को हमने ऑर्डर किया था लेकिन वो चीज़ मिसिंग है हमारे पास, तो उनके लिए भी हम लोकल परचेज करते हैं। ठीक है, लोकल परचेज हम फार्मेसी करेंगे। या एक चीज़ है जो कि हमने मंगवाई थी, वो हमारे पास क्वांटिटी कम हो गई। इस तरह पेनाडोल की मिसाल मैंने दी, आजकल पेनाडोल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मतलब कम हो गया, हमने 1 लाख टेबलेट मंगवाए थे, वो ख़त्म हो गए या ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर हम लोकल परचेज पे ही जाएंगे। ठीक है, ये अब हमारे पास तीसरी जो ऑप्शन है वो ये है, लोकल परचेज में हमारे पास डे टू डे परचेज, जिसको बोलते हैं डे टू डे परचेज या डेली परचेज। वो ये होगा, ये 10% से ज़्यादा हम इसमें नहीं कर सकते, 10% से कम ही करेंगे। ठीक, उसमें ये तरीकाकार होगा कि हम वो इसी फार्मेसी से लेंगे जिससे हमने लोकल परचेज बल्क लेना है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों आती है? अब हमारे पास सेंट्रल फार्मेसी की जो सेंट्रल परचेज है वो भी नहीं आई, और जो हमने लोकल बल्क है उसमें भी वो चीज़ हमने नहीं ली, बल्क में भी नहीं ली, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं ली हमने। फिर हम क्या करेंगे? अब एक वबा आया, कोई फ्लड आया, कोई भी मसला आया, उस कंडीशन में या पेशेंट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर रहा, तो ये 10% जो है वो हम उसके लिए उसी फार्मेसी से मेडिसिन लेंगे। मतलब कोई वबा आया, कोई भी मसला आया, कोई इशू आया उस टाइम, या जो पेशेंट बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उस टाइम जो है हम ये 10% यूज़ करेंगे। ये हमारे लिए है परचेज के हवाले से हमने सीख लिया। प्राइवेट के बारे में हमने बात की, ये अभी आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने जो है सेंट्रल परचेज कौन सा लिस्ट हमें प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू आता है वो आप देख सकते हैं, तो ये आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये है वो लिस्ट जो हमें प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल्स में। उसमें ये होता है, फार्मूलरी नंबर होता है, साथ में जो हमारे पास जेनेरिक नेम है कि प्रोडक्ट का कौन सा जेनेरिक है, यहाँ स्प्रेन है, मेफेनेविक एसिड है, प्रोफोल है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे हमारे पास दूसरे कॉलम में है स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म क्या है और साइज़ क्या है। डिस्पर्सिबल टैबलेट है, 300 mg में है, ये हमारे पास टैबलेट है 250 mg में है। इसके बाद ब्रांड नेम है, ये हमें मेंशन होगा कि हमने कौन सा ब्रांड ऑर्डर करना है, कौन सा ब्रांड हमने यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास अप्रूव्ड रेट भी आता है पर यूनिट 1.57 एक टेबलेट की, तो उस हिसाब से अगर हम 1 लाख मंगवाएंगे तो क्या रेट होगा वो हम अपना हिसाब करेंगे। 1.3 मेफेनेफिक एसिड का रेट है। यहाँ पे आपको कंपनी की डिटेल, ये सारी चीज़ें जो है ये केपीके में या जो पहले हमारा होता था उस पे ये था। अब ये सिस्टम है कि पंजाब में ये चीज़ हमें मेंशन नहीं है, क्योंकि हम ऑर्डर बना के कि हमें एस्प्रिन इतनी चाहिए, मेफेनेमिक एसिड इतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम ऑर्डर दे के कि हमें इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए। ये काम जो है मेडिसिन मंगवाना वो फिर डिस्ट्रिक्ट वहाँ से होता है। पहले जो था या केपीके में, वो हमें ये डिटेल भी प्रोवाइड होती है कि हमने ये मेडिसिन इस बंदे से मंगवानी है, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका वेबसाइट, ये उनकी लोकेशन, हर चीज़ बताई जाती है। अब लिस्ट में होता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स में हमें बताया जाता है कि ये एनाल्जेसिक्स है, ये उनका ब्रांड है जेनेरिक। ये मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को दिखाने के लिए किया। इसके बाद जो है हमारे पास एंटीहिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक में हमने कौन कौन से यूज़ करने, सिट्राजीन है, एंटी फंगल के बारे में ये है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद कार्डियोवास्कुलर के हवाले से है, और ये जो है हमारे पास स्टेराइल है, ऑप्थाल्मिक। इसके बाद बायोलॉजिकल ड्रग्स है, हेपेटाइटिस बी, एंटी रेबीज़। ठीक है, उसके बाद डिसइंफेक्टेंट है, टॉपिकल है, ये सारी चीज़ें जो है, कॉटन बैंडेजेस जो डिस्पोजेबल है कि वो कौन सी क्वांटिटी में है, उनका रेट क्या है, कहाँ से हम लेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमें मेंशन होती है। ये पूरे एक लिस्ट है, ये तो मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को दिखाने के लिए उनको शॉर्ट किया कि आप लोगों को मैं सिर्फ दिखा सकूँ। ये पूरे एक लिस्ट होती है कि एंटी फंगल पे जो भी मेडिसिन है वो सारी की डिटेल कि ये जेनेरिक है, ये हमने ब्रांड यूज़ करना है, ये यूनिट रेट है, इस बंदे से लेना है, ये केपीके में मेंशन होता है, और बाकी जो डिटेल है सिर्फ यूनिट प्राइस तक वो हमें जो है ना सिर्फ पंजाब के उसमें मेंशन होता है। यहाँ तक हमें मोस्टली जो है ना आजकल यहाँ तक मेंशन है कि यहाँ पे अप्रूव्ड रेट, ब्रांड नेम, स्ट्रेंथ, उनका डोजेज फॉर्म, और जो है प्रोडक्ट का जेनेरिक, ये चीज़ें हमें मेंशन होगी। यहाँ पे साथ में ये लिखा होता है, अक्सर आजकल तो लिख रहे हैं कि ये एनाल्जेसिक है, तो इसकी क्लास में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। फिर सारी चीज़ें जो है एंटीपायरेटिक और कार्डियोवास्कुलर, ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, तो दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो हमने कहा कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, उनकी शीट फिलिंग, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और ह्यूमिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें पता है कि मतलब ड्रग्स की एफिकेसी हर चीज़ जो है ना वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर जो है नॉर्मली फ्रिज का जो है हमारे पास 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, उससे न कम होगा न ज़्यादा होगा। और जो है हमारे पास फार्मेसी का या हॉस्पिटल का जो टेम्परेचर है जहाँ पे हमने मेडिसिन रखी है वो 25% तक होगा। 30% तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 25% तक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे। मैं आपको शीट्स दिखाता हूँ कि क्या कैसे है, क्या शीट्स है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी। नॉर्मली एक दो चीज़ें हम मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताऊँगा। वो ये है कि दो तरीका कार है यहाँ पे। एक तरीका कार ये है कि 3 शिफ्ट्स में, अब मॉर्निंग का फार्मासिस्ट वो आएगा, टेम्परेचर देखेगा, ह्यूमिडिटी चेक करेगा, वो फॉर्म में फिल करके वो साइन करेगा। इवनिंग का आएगा, वो करके साइन सारी चीज़ें लिख करेगा। नाइट का फार्मासिस्ट जो आएगा वो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर चेक करके वहाँ पे साइन करके ये सारी चीज़ें कर देगा। अब ये तो सिर्फ एक शिफ्ट में एक दफ़ा वर्क करेगा। अब एक और चीज़ है कि अगर हम इसको मज़ीद बेहतर करें, लेकिन जो कि नहीं हो रहा, बहुत कम हॉस्पिटल हैं जो कि कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, कि हम आवरली बेसिस पे करें कि मतलब 1 बजे मैंने राउंड लगाया, 2 बजे मैंने चेक किया, 3 4 हर घंटे बाद फार्मासिस्ट जो है वो चेक करेगा टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, फिर आगे साइन करेगा। तो ये बहुत बेस्ट है क्योंकि टेम्परेचर जो है अक्सर वेरिएशन कर रहा होता है। तो अगर वेरिएशन कर रहे हैं तो मेडिसिन पे इफेक्ट तो होगा। तो ये सारी चीज़ें कि हम बार बार अगर चीज़ चेक करें, लेट सपोज एसी ने काम छोड़ दिया, मॉर्निंग में मैं आया था और फिर 2 घंटे बाद मसला ख़राब हो गया, तो ये सारी चीज़ जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये मेंटेन करने के लिए मेरे ख्याल से हम जो अगर है आवरली बेसिस पे जाए तो बेस्ट है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम है। ये मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। प्रैक्टिकली हम एक चीज़ बता रहे हैं कि जो हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है इतना। हमारे पास क्या होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट का आता है, इवनिंग का और नाइट का। हम 3 रिकॉर्ड की रीडिंग डालते हैं हर शिफ्ट का फार्मासिस्ट, और उसको साइन करता है। ये मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, उसके हिसाब से फिर आप लोग देखना जब भी आप हॉस्पिटल में जाए तो ओवरली बेसिस पे ये कि फार्मेसी को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि बार बार जाके 1 घंटे के बाद वो ये सारा सिस्टम करना उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा। बाकी तो ये है कि मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है, मैं आपको पेज पे दिखा के क्लियरली आपको नजर आ जाएगी। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी शीट के बारे में या जो फॉर्म के बारे में हम बात करें तो ये देख लें, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि ये रूम है या फ्रिज है। तो ये हमारे पास रूम है। लोकेशन आप बताएंगे कौन सी फार्मेसी है। यहाँ पे आपने ईयर जो है लिखना है कि मंथ जो है, मंथ और ईयर नवंबर 2021 है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड आपका फ्रिज होगा। रूम टेम्परेचर 20 to 25 होगा ऑप्टिमम, लेकिन 30 तक वो एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 60% से हमारे पास बिलो होगा। ये शिफ्ट वाइज जो मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट वाइज हम कैसे करेंगे। ये मॉर्निंग शिफ्ट है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड मॉर्निंग में था 1 नवंबर को। ह्यूमिडिटी थी 50%, साइन अपने फार्मासिस्ट ने कर लिया। अब यहाँ पे कमेंट या कोई एक्शन, अगर आपका टेम्परेचर चीज़ बराबर नहीं है, यहाँ पे आपने क्या एक्शन लिया, क्या कमेंट थे, बराबर नहीं है, कम ज़्यादा है, यहाँ पे आप कमेंट करेंगे। ये 2 नवंबर है, ये 3rd है, ये 4th है, इसी तरह जो है ना सारा सिस्टम जो है हमारा चलता रहेगा। इसके बाद ये है इवनिंग शिफ्ट का फार्मासिस्ट आता है, वो भी अपने पास यहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लिखता है। सेम जो है ना ये नाइट का है, नाइट के लिए भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उन्होंने साइन करके कर दिया। अब आवरली के बाद हमने की थी कि आवरली बेसिस पे हम क्या करेंगे। ये जो है हमारे पास फ्रिज का है। फ्रिज का टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होगा। यहाँ पे फ्रिज मॉडल अगर आप लिख ले तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि ये हमारा फ्रिज मॉडल है। यहाँ पे हमने लिखना है डेट, ये 4 नवंबर की है, तो यहाँ पे 9 बजे जितना था 10 11 12 हर 1 घंटे के बाद जो है ना चेक हुआ है, ठीक है, एंड पे जाके यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास फिर 5 नवंबर है, ये अभी तक ये इतनी टेम्परेचर हमने चेक की थी, टेम्परेचर ये सारी चीज़ें ह्यूमिडिटी के लिए अलग है। ये हमारे पास रूम के लिए भी इसी तरह आवरली है कि यहाँ पे भी रूम के लिए हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने नवंबर ये सारी चीज़ें लिखी होती है, यहाँ पे डेट है और साइड में यहाँ पे हमने टेम्परेचर आवरली बेसिस पे चेक करके फार्मासिस्ट के जो साइन है वो हम करते हैं। तो डियर बच्चों, आज के दिन हमने सीख लिया परचेजिंग के हवाले से कि प्राइवेट सेक्टर में हम कैसे कैसे परचेज करेंगे, हमने बल्क में कैसे परचेजिंग करनी है, हमने फिर लोकल परचेज कैसे करनी है,
और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने किस चीज़ पे बात करनी होगी, कैसे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की बात की कि गवर्नमेंट सेक्टर में आजकल क्या चल रहा है। पहले क्या था, पहले जो था वो हमारे हॉस्पिटल अपना ऑर्डर जो है डायरेक्ट जो है ऑर्डर करता था। अब जो है क्या है, पंजाब में जिस तरह भी है वो हम डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले जो है वो फर्दर फिर मजीद जब हमारे पास मेडिसिन आती है फिर हम चेक करते हैं। उनका फ़ायदा ये मैंने बता दिया आपको कि वहाँ पे डिटेल के सैम्पलिंग वहाँ से हो जाती है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, तो वो इजी रहता है, डिटेल पे भी बोझ नहीं बनता, और ये सारा सिस्टम जो है वो हमने बात की। फिर उसकी 3 किस्में हमने बताई है कि वहाँ पे जो है हमारे सेंट्रल परचेजिंग, फिर लोकल परचेजिंग, बल्क और लोकल परचेजिंग डे टू डे या डेली लाइफ जो हम करते हैं। उसके साथ हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि कितने कितने % तक हम परचेजिंग कर सकते हैं, तरीक़ाकार हमने सीख लिया किस तरह हमने करना है। फिर चेक हमने क्या करना है, जब हमारे पास सप्लाई आ जाती है हम क्या चेक करेंगे, और परचेजिंग हम जब करते हैं ऑर्डर किस तरह बनाते हैं, लेटर किस किस को इशू करते हैं, फिर ऑर्डर कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें हमने आज सीख ली। उसके बाद हमने एक टॉपिक कवर किया, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के बारे में हमने बात की। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, शीट्स कैसे फिल करेंगे, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे। उसके बाद 2 चीज़ें मैंने वहाँ पे भी आपको बता दी कि एक हमारे पास जो है आवरली बेसिस पे करते हैं जो कि बहुत कम प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, और एक जो हमारे पास है हर शिफ्ट में फार्मासिस्ट आता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चेक करता है और वो फिर चले जाते हैं। टेम्परेचर जो है फ्रिज का अलग होगा और जो है फार्मेसी का अलग होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर कुछ नहीं सीखा या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली करें विद योर रोल नंबर एंड नेम, ताकि हम फिर आपको आंसर कर सकें।